जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, और ट्रिक भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा इन सवालों को लगाने के लिए। इसलिए पूरे क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पहला जो प्रश्न है वो देखिएगा, बड़े शानदार तरीके से इसको समझने वाले हैं हम लोग। हालांकि सिंपल सा प्रश्न है, आगे जैसे चलते जाएंगे तो प्रश्नों का लेवल आपका बढ़ता जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान यानी कि स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पर मैदान है, उसके चारों ओर दौड़ने में उसको कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे अगर वो एक वर्गाकार मैदान में दौड़ रहा है तो जब वर्गाकार मैदान में कुछ इस तरीके से होगा, है ना, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हर एक भुजा कितने मीटर का दिया गया है? 25 मीटर का, यानी कि हर एक साइड आपका 25 25 25 25 होगा। तो टोटल वो कितना, एक चक्कर अगर लगाएगा तो इसके पेरीमीटर के बराबर वो डिस्टेंस कवर करेगा एक चक्कर में, यानी कि 25 चौके कितना हो जाएगा? 100 मीटर। 100 मीटर वो दूरी कवर करेगा भाई, 25 25 25 25। ठीक है, तो 100 मीटर दूरी कवर करने में, जबकि उसका जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको टाइम कितना लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक फार्मूला वगैरह समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो स्पीड होता है, ये फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं। स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला याद रखेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर इसके बाद एक चीज़ और आता है कि अगर कहीं पर आपको ज़रूरत पड़े कि किलोमीटर पर आवर जो स्पीड हमारी दी गई है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, या फिर मीटर पर सेकंड वाले को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तो कैसे कैसे क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। इसको थोड़ा किनारे कर दीजिए यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको हम बदलना चाह रहे हैं किसमें? मीटर पर सेकंड में, है ना, मीटर पर सेकंड में। तो ये चेंज कैसे किया जाता है? अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू में जा रहे हैं, है ना, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, तो जो छोटे यूनिट में जाएंगे तो हम लोग 5/18 से डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। जो भी वैल्यू हमारी दी गई होगी किलोमीटर पर आवर में, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते ही वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। यहीं पे अगर आपको उल्टा काम करना हो, यानी कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना हो, यानी कि उल्टा आना हो इस तरीके से इस साइड, तो क्या करेंगे? इसका उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 18/5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो वैल्यू किस में बदल जाएगी? यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में। क्लियर हो गया? यहाँ पर ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो आपका टाइम दिया गया है वो सेकंड में दिया गया है, लेकिन हमारे पास जो स्पीड दी गई है वो किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। तो मतलब इस चीज़ को पहले मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी डिस्टेंस जो है ये भी मीटर में है ना। तो बस देखिए, यहाँ से टाइम अगर निकाला जाए तो टाइम इधर आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, है ना। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर, एक चक्कर लगा रहा है 100 मीटर, डिवाइड बाई, अब हमें स्पीड लिखनी है। स्पीड है कितना? 9 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें इसमें हमको इसको किस में बदलना है? मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/18। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 9/18 को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों? मीटर पर सेकंड में। अब काटा पीटी कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 9 से, ये आपका 2 बार में कटेगा, है ना, और ऊपर हो जाएगा यहाँ पर ये 200/5 यानी कि 40। तो 40 सेकंड का यहाँ पर समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलिए नेक्स्ट पर। सवाल नंबर 2 देखिएगा, एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल की चाल यानी स्पीड कितनी होगी, है ना, किलोमीटर पर आवर में वो भी बताना है ना। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस लिखिए कितना? 900 मीटर चल रहा है, तो यहाँ पर हो गया 900 मीटर, ठीक है, डिवाइड बाई, हमें टाइम लिखना है वो भी सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में है तो टाइम को सेकंड में लिखना पड़ेगा। टाइम जो लग रहा है वो 2 मीटर 30 सेकंड है, 2 मिनट 30 सेकंड। अच्छा, 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड। तो 120 सेकंड और ये 30 सेकंड, यानी कि 120 और 30 150 सेकंड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना हो गया? ये 150 सेकंड हो गया। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा भाई, 0 0 कटा, 15 सेकंड 90। ये 6 किस में आया है? तो ये 6 आपका आया है मीटर पर सेकंड में, है ना। अब हमें इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो चेंज करिए, कितना होता है?
6 है किलोमीटर पर आवर, मतलब बड़ी वैल्यू में जाना है, तो बड़ी वैल्यू में जाने के लिए बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। काटा पेटी कर लीजिए। अच्छा एक काम करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो, है ना, 18, इसको आप क्या करिए डबल कर लीजिए, तो 18 और 12 या फिर 36, है ना, डबल कर लेंगे तो नीचे 10 बन जाएगा, है ना। तो इसको क्या करते हैं कि डबल कर लेते हैं, तो 12 × 18 हो जाएगा, ये 12 × 18 और नीचे भी यहाँ पर 10 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करिए, 18 दूना 36, ये हो गया, बचा 3, 18 कम 18 3, 21 हो जाएगा। तो 21 और डिवाइड बाई 10 है, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगेगा। 21.6 ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। एक हेलीकॉप्टर 6 घंटे में 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक निश्चित दूरी तय करता है। वही दूरी 10/3 घंटे में तय करने के लिए उसे किस रफ्तार से यात्रा करनी होगी। इसको लगाने के कई सारे तरीके हैं, एक सिंपल सा तरीका देखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया गया है, वही दूरी, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस बराबर करनी है आपको, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, है ना, यही ना होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाता है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला भी। अब ये बताइए कि अगर वो 6 घंटे में इस स्पीड से चल रही है तो कितना दूर तय करेगी, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि स्पीड कितना है 180 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना है 6 घंटे का, तो ये हो गया डिस्टेंस। इतना ही डिस्टेंस इतने 10/3 घंटे में तय करने के लिए उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो स्पीड मान लीजिए कि s है और टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 10/3 घंटे। सिंपल सा यहाँ पे s की वैल्यू आ जाएगी, काट लीजिए, तो यहाँ से कितना होगा, ये 10 से ये आपका कट जाएगा और यहाँ पे 6 × 18, 18 × 18 यानी कि यहाँ पे 324 हो जाएगा, है ना। 18 × 18 कितना होता है 324। तो s की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 324 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत ज़्यादा स्पीड आ गई है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक एक्सप्रेस ट्रेन 90 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। अब यहाँ पे पहले ही बोल दिया निश्चित दूरी यानी कांस्टेंट डिस्टेंस है। अगर यह औसतन 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है, सफ़र के समय को कम कर 40 मिनट तक लाने के लिए ट्रेन को किस रफ्तार से दौड़ना होगा। यहाँ पर अगर वो 90 मिनट में पहुँचती है एक निश्चित दूरी में, तो उसकी स्पीड कितनी है 48 की। अब हमें टाइम को घटाना है, तो जैसे ही टाइम को घटाएंगे स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस उतना ही कवर करना है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे दूरी निश्चित है, तो उसी तरीके से लगाइए। ये बताइए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितना है यहाँ पे 48 किलोमीटर पर आवर, है ना, 48 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना है यहाँ पर 90 मिनट। अब एक बात है, आप इसको घंटे में बदलिए चाहे मत बदलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर का, क्योंकि ये किस में है, ये मिनट में है आपका, है ना, ये आपका 90 मिनट है इक्वल टू डिस्टेंस। अब देखिए अब यहाँ पे टाइम 40 मिनट का लगना है, लेकिन हमें स्पीड नहीं पता, तो स्पीड इंटू टाइम कितना है यहाँ पर 40 मिनट का, है ना, ये हो जाएगा 40 मिनट। तो इसीलिए इसको घंटे में नहीं बदला गया, क्योंकि मिनट इधर से और मिनट इधर से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। कैंसिल आउट जब हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये कट गया 0 और 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से जो स्पीड आ गई कितनी हो गई, यहाँ से 4 से इसको काट लीजिए, 12 × 4 = 48 और 12 × 9 108 हो जाएगा, है ना। तो 108 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कार ए और कार बी की गति का अनुपात 6:7 है। स्पीड का रेशियो दिया गया है। अगर दूसरी कार 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है तो पहली कार की गति क्या होगी। बड़ा सिंपल सा रेशियो का सवाल है ये। इसमें जो स्पीड का रेशियो दिया गया है वो 6 और 7 है ना, 6:7 है। अब अगर दूसरे की यहाँ पर दूसरा कार है ना, मतलब बी कार, ये कह रहा है कि 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है, तो अगर इसकी स्पीड निकाली जाए तो स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 420 डिवाइड बाई टाइम कितना 5, तो ये कार बी की स्पीड आ गई। और कार बी की स्पीड दी कितनी गई है 7 यूनिट दी गई है ना। तो मतलब 7 की जो वैल्यू है वो 420/5 है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ से काट ले तो 7 से ये कट जाएगा, 7 × 6 = 42 यानी कि 60, 60/5 यानी कि 12 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू 12 हो गई। पहली कार की स्पीड 6 यूनिट है, तो 6 की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी। एक की वैल्यू 12, तो 6 की वैल्यू 12 × 6 यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, कार ए और कार बी की गति 4 और 3 के रेशियो में है। यदि कार ए 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए
कार बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों के जो रेशियो दी गई है वो कितना है, 4 और 3 है ना, 4 और 3 है। अब क्या यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट बोला गया है, नहीं बोला गया है। यहाँ 480 किलोमीटर है, यहाँ 900 किलोमीटर है ना, तो अलग अलग है। ये आपका स्पीड का रेशियो है, किसका रेशियो है, स्पीड का रेशियो। अब स्पीड का रेशियो 4 और 3 दिए गए हैं। कार ए जो है 12 घंटे में 480 किलोमीटर तय करती है। तो अगर देखा जाए कि इसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 480 किलोमीटर डिवाइड बाई यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 12 घंटे का, यानी कितना हो गया, 40 हो गया। 12 चौक 48, 40 किलोमीटर पर घंटा है ना, 40 किलोमीटर पर घंटा हो गया। ए की स्पीड, ए के बारे में बोला गया है। अब इसमें कह रहा है कि भाई देखिए, ये ए की स्पीड है, ये आपका बी का स्पीड है ना। तो ए की स्पीड यहाँ 4 यूनिट है, तो 4 की वैल्यू यहाँ पर आई कितनी है, 40 किलोमीटर पर है। कितना गुना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है। तो जब ये 10 गुना हो रहा है तो इधर भी ये 10 गुना हो जाएगा। तो 10 गुने का मतलब 3 गुणे 10 यानी कि 30। तो दूसरे कार की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर घंटा है, 30 किलोमीटर पर घंटा। अब हमें कह रहा है कि तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी द्वारा यानी सेकंड कार द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना, 900 किलोमीटर का है ना, डिवाइड बाई टाइम, स्पीड कितनी है कार बी की, 30 किलोमीटर पर आवर। तो कितना लग जाएगा टाइम यहाँ पे, 30 लग जाएगा, 30 घंटे है ना। 900 बटे 30 करेंगे, 30 घंटे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 7 देखिएगा। दो वाहनों की गति का अनुपात क्या है यदि एक की गति 60 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे वाहन की गति 15 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, दो वाहनों की गति का अनुपात, लेकिन यहाँ पे आपका जो स्पीड का यूनिट है अलग अलग दिया गया है, इसलिए डायरेक्टली मत करिएगा है ना, गड़बड़ हो जाएगा। अब करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कौन सा आएगा है ना। 60 किलोमीटर पर आवर और ये 15 मीटर पर सेकेंड, तो 60 किलोमीटर पर आवर है। दोनों को सेम यूनिट में पहले चेंज करना पड़ेगा है ना। इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहें तो कितना होगा बताइए। ये हो जाएगा आपका, मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं ना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना। तो पहले की स्पीड ये हो गई मीटर पर सेकंड में। अच्छा, दूसरे की स्पीड कितनी है, यहाँ पर 15 है। आ गया बस आपका आंसर। इन्हीं दोनों का रेशियो हमें लेना था। 5 से ये कट जाएगा 3 बार में है ना, ये 18 उधर चला जाएगा, तो 3 से ये 20 बार में, या फिर चलिए पहले देखते हैं, तो ये हो जाएगा 60 है ना, 60 और 18 3 ये हो जाएगा 54। तो अब ये बताइए, दोनों आपके 6 से कट रहे हैं। 6 से ये 10 बार में कट जाएगा, 6 से ये 9 बार में कट जाएगा, तो 10 और 9 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप चेंज होता है और इन सवालों को करने में आपको मज़ा भी आने वाला है। अपनी सामान्य चाल यानी कि जनरल स्पीड जो है वो 3/4 भाग चलकर अथिरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देरी से पहुंचती है। उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय कितना होगा, है ना। अच्छे से इसको समझिएगा। देखिए, यहाँ पर दो समय लगेगा या फिर 2 स्पीड होगी है ना, 2 स्पीड, क्योंकि एक सामान्य चाल और एक वो स्पीड जिससे अभी वो चल रही है ना। तो यहाँ पर 2 स्पीड हो गई, एक हो गई जनरल स्पीड है ना, सामान्य चाल, और दूसरी वो स्पीड जो अभी जिस स्पीड से चल रही है ना, करंटली जिस स्पीड से चल रही है, करंट स्पीड कह सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये बताइए, अगर यहाँ पे देखा जाए, कह रहा है सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर, सामान्य चाल से बोला है तो सामान्य चाल से बोला है तो इसकी वैल्यू कहाँ होगी, नीचे होगी। तो सामान्य चाल यहाँ पर 4 यूनिट है और अभी वो चल किससे रही है, 3 से चल रही है ना। उसकी सामान्य जनरल स्पीड 4 की होती है, लेकिन अभी वो 3 यूनिट से चल रही है। तो स्पीड यहाँ पर कितना हो गया, स्पीड यहाँ पे हो गया स्पीड का रेशियो 4 और 3 है ना। अब इसमें कह रहा है कि जैसे ही वो स्पीड को 4 से 3 की तो 15 मिनट देरी से पहुंचने लगी, यानी कि 15 मिनट ज़्यादा समय लगने लगा। अब एक बात और बताते हैं आपको, क्योंकि दूरी यहाँ पे फिक्स है, घर से कार्यालय के बीच की दूरी है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट होते ही स्पीड और टाइम का रेशियो अलग अलग हो जाता है। तो अगर स्पीड का रेशियो 4 और 3 है तो टाइम का रेशियो बताइए कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा है ना, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो उल्टा करिए, 3 इधर आ जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, यानी कि 3 रेशियो यहाँ पर 4 हो जाएगा। पहले 3 यूनिट लग रहा था, अब 4 यूनिट समय लगेगा, यानी कि लेट लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। और कितना ज़्यादा समय लग रहा है, 15 मिनट। अगर यूनिट में देखा जाए तो यहाँ पर कितना यूनिट ज़्यादा लग रहा है, 1 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में यही वैल्यू कितनी है, 15 मिनट के बराबर है ना, 15 मिनट के बराबर। अब इसमें बोला जा रहा है
उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्यतः समय कितना होगा। एक की वैल्यू 15 मिनट, तो जनरल टाइम ये है ना, जनरल टाइम ये है सामान्य समय। एक की वैल्यू 15, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 मिनट, है ना। तो जनरली उसको 45 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी ये लेटेस्ट सवाल है, यूपी कांस्टेबल 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। अगले सवाल में क्या बोला जा रहा है, ए और बी की गति की दरों के बीच का रेशियो, यानी कि गति का जो रेशियो दिया गया है वो 2:3 है। इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। यदि एक दोगुनी गति से चला होता तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगा। बहुत प्यारा सा सवाल है ना। देखिएगा, इसमें कह रहा है कि जो स्पीड का रेशियो दिया गया है, स्पीड का रेशियो किसका किसका, ए का और बी का। तो ए और बी के स्पीड का रेशियो यहाँ पर 2:3 है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो ए की गति है वो कम है, बी की गति यहाँ पर बी की स्पीड ज़्यादा है ना। अगर गंतव्य तक पहुँच रहे हैं, गंतव्य मतलब एक फिक्स डिस्टेंस है ना, फिक्स दूरी, तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। टाइम का रेशियो कितना होगा, यहाँ पे 3:2 हो जाएगा। क्लियर। तो 15 बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक लगता है। देखिए, ए को समय ज़्यादा लग रहा है ना, बी को 2 यूनिट लग रहा है और ए को 3 यूनिट लग रहा है। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा लगा, 1 यूनिट ज़्यादा लगा, लेकिन एक्चुअल में यही टाइम कितना है, 15 मिनट के बराबर। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर कह रहा है यदि ए जो है दोगुनी गति से चला होता, यानी कि स्पीड को अपने डबल किया होता। पहले ए का टाइम निकालिए। देखिए, 1 की वैल्यू यहाँ पर 15 मिनट है, तो ए की टाइम कितनी होगी यहाँ पे, 3 की वैल्यू 15 45 मिनट है ना, 45 मिनट। ये तो तब का टाइम है जब वो अपने स्पीड से चल रहा है, 2 यूनिट की स्पीड से, है ना, तो 45 मिनट लग रहा है। अब इसमें बोला जा रहा है कि भाई अगर वो स्पीड को डबल करता है, स्पीड को डबल करता है, ए जो है स्पीड को डबल करता है, तो टाइम जाहिर सी बात है कि आधा हो जाएगा, क्योंकि स्पीड और टाइम का रेशियो फिक्स होता है ना। तो यहाँ पे अगर वो अपनी स्पीड डबल करेगा तो उसको पक्का है कि टाइम आधा लगेगा। क्लियर है। तो टाइम इसको 45 मिनट जो लग रहा था, इसका अब आधा ही लगेगा, यानी कि 22.5 मिनट, 22.5 मिनट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, एक सवाल ये भी है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि इसमें फंस जाते हैं आप लोग। 3 कारों की गति का अनुपात 3, 4 और 5 दिया गया है। स्पीड का रेशियो क्या दिया गया है, स्पीड का रेशियो यहाँ पर 3, रेशियो यहाँ पर 4 और रेशियो 6 है ना, 3, 4, 6 दिया गया है। इन कारों द्वारा समान दूरी, बोल दिया ना समान दूरी का मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा। तो जैसे ही डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो स्पीड की रेशियो 3, 4, 5 दी गई है, टाइम की रेशियो हमें यहाँ पर बतानी है। अगर 2 ठो रेशियो दिया है तब आप क्या करते थे, डायरेक्टली इसको इधर ले जाते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें अलग तरीके से करना है। हालांकि तरीका वही है, बट इसमें आपको रेसिप्रोकल लेना है। उसमें भी हम लोग रेसिप्रोकल ही लेते थे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 5 दिया है ना, 5 रेशियो यहाँ पर 7 दिया है, तो अगर हम इनका रेसिप्रोकल लें तो रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 और रेशियो यहाँ पर 1/7 हो जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल लेने से। तो 7 × 7 इधर आ गया और 5 × 5 उधर चला जाएगा। तो ये उल्टा हो जाता है। 2 ठो में तो आसानी से कर सकते हैं चेंज, है ना, लेकिन 3 अगर दिया है तो यहाँ पर इसको 1/3 लिखना पड़ेगा। ये टाइम का रेशियो निकाल लें, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा यहाँ पर 1/6। अब इसको सिंपल रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको देखिए। तो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर का यहाँ पे एलसीएम, 3, 4, 6 का एलसीएम 12 आएगा। 12 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 12/3 यानी कि 4 आ जाएगा। यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 12/4 यानी कि 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/6 यानी कि 2 आ जाएगा। तो टाइम का जो रेशियो हमारा बना वो 4, 3, 2 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको देखिए दोस्तों, ये सवाल है बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन सवाल। एक रेलगाड़ी एक कार से 75% अधिक तेज चलती है। अगर 75% की फ्रैक्शन वैल्यू देखी जाए तो कितनी होती है, 3/4 होता है ना, 75/100 मतलब 3/4। कह रहे कि रेलगाड़ी जो है कार से 75% अधिक तेज चलती है। कार से बोला है तो जिससे बोला जाए उसकी स्पीड का स्पीड नीचे होगी। ये कार है
और कार से 3 यूनिट ज़्यादा चलेगी ट्रेन, है ना। तो अगर स्पीड का रेशियो दोनों का देखा जाए, यहाँ पर कार लिख लेते हैं, यहाँ पर ट्रेन लिख लेते हैं। तो कार का स्पीड कितना है 4 यूनिट, 4 से 3 ज़्यादा लेगा ट्रेन, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 4 रेशियो 7 आ गया। अब आगे बढ़िए समय, दोनों एक ही समय में एक ही बिंदु ए से शुरू करते हैं और एक ही समय में ए से 70 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। 70 किलोमीटर दूर है एक पॉइंट बी, है ना। ए से बी तक की दूरी 70 किलोमीटर दी गई है, यानी कि दोनों के लिए डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गया। जब दोनों के लिए डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो टाइम का रेशियो उलट जाएगा। तो स्पीड और टाइम, स्पीड का रेशियो 4-7 दिया है, तो यहाँ पे टाइम का रेशियो 7 और 4 हो गया, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया ना, तो पलट सकते हैं आराम से हम लोग। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। क्लियर। अब इसमें आगे पढ़िए। हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकते रुकते ट्रेन को लगभग 18 मिनट का समय गंवाना पड़ता है, 18 मिनट का समय गंवाना पड़ता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो कार की गति कितनी होगी। अब ये बताइए कि यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया है, 3 यूनिट का, है ना। 3 यूनिट का यहाँ पर डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस। तो यहाँ पर टाइम का डिफरेंस एक्चुअल में कितना है, 18 मिनट का। तो 3 की वैल्यू यहाँ पर हो गई 18 मिनट, है ना, 18 मिनट हो गए यहाँ पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू 18/3 यानी कि 6 मिनट। अब इसमें बोला जा रहा है कि कार की गति कितनी होगी, है ना। कार की गति हम लोग निकालते हैं। तो अगर देखा जाए तो कार को टाइम कितना लगा, कार को टाइम 1 की वैल्यू 6, तो 7 यूनिट की वैल्यू 42 हो जाएगा, यानी 42 मिनट का टाइम यहाँ पर लगा कार को। अब हमें क्या निकालनी है, क्योंकि ऑप्शंस किलोमीटर पर आवर में है ना, तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको घंटे में बदल लेते हैं। तो 42 मिनट का मतलब क्या हुआ, 42/60 करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, घंटे में। अब हमें यहाँ पे कार की गति निकालनी है। तो बताइए डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है कार को यहाँ पर 42/60, है ना, काट भी सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगर देखा जाए तो स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 70 किलोमीटर का, ये हो गया 70 डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना है यहाँ पे 42 और डिवाइड बाई 60 को ऊपर ले जा सकते हैं इस तरीके से, है ना। काटा पिटी अगर किया जाए तो देखिए बड़े ध्यान से, 7 × 6 4200 ऊपर हो गया, डिवाइड बाई 42, तो 4200 डिवाइड बाई 42 यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां सवाल यहाँ पे देखिएगा, एक रेलगाड़ी और एक बाइक एक ही समय में बिंदु ए से चलकर बिंदु ए से 90 किलोमीटर की दूर एक बिंदु तक एक साथ पहुँचती हैं। रेलगाड़ी की गति बाइक से 50% ज़्यादा है, हालांकि रास्ते में सेम टाइप का सवाल है, निकाल लेंगे हम लोग, है ना। रेलगाड़ी की गति बाइक से 50% ज़्यादा है, 50% का मतलब 1/2, है ना, 1/2 है। तो यहाँ पे पहले देखा जाए बाइक, है ना, और इधर लिख लेते हैं ट्रेन। तो स्पीड का रेशियो कितना होगा बताइए, यहाँ पर स्पीड का रेशियो बाइक से, तो बाइक से बोला है मतलब बाइक की स्पीड नीचे होगी, यानी कि 2 यूनिट। बाइक से यानी 2 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 2 से 1 ज़्यादा करेंगे 3 हो जाएगा, है ना। तो बाइक और ट्रेन के रेशियो का, स्पीड का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, क्योंकि 90 किलोमीटर दूर, है ना, किसी पॉइंट तक पहुंचते हैं, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। टाइम का रेशियो कितना होगा यहाँ पे, 3 और 2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। कह रहा है इसमें हालांकि रास्ते के बीच में एक स्थान पर रुकते हुए 12.5 मिनट खर्च हुए, है ना। बाइक की गति कितनी होगी, तो अगर 12.5 मिनट खर्च हुए यानी कि डिफरेंस बोला गया है, तो कितना खर्च हुआ यहाँ पर बताइए, 1 यूनिट खर्च हुआ। लेकिन एक्चुअल में कितना खर्च हो रहा है, 12.5 मिनट, है ना। तो 1 की वैल्यू 12.5 मिनट। बाइक की स्पीड चाहिए हमें, तो बाइक की पहले टाइम तो निकालिए, बाइक की टाइम कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1 की वैल्यू 12.5, तो 3 की वैल्यू 12 3 36 यानी कि 37.5 आ जाएगा, है ना। 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5, इतने मिनट लग जाएंगे। अब ये टाइम है किसका, बाइक का। हमें कितना दूर जाना है, 90 किलोमीटर, तो स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, ये वाला टाइम जो है इसको आप कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये होगा 37.5 और डिवाइड बाई 60 करेंगे तब जाके ये घंटे में कन्वर्ट होगा। तो नीचे हो जाएगा यहाँ पे 37.5, है ना, और डिवाइड बाई 60 ऊपर ले जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ का पॉइंट हटाएं तो 1 0 और लग जाएगा। अब इसको काट पीट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा आपके साथ, है ना। देखिए अगर 9 से काटा जाए, 7 5 12, 12 3 15 नहीं कटेगा 9 से, 6 से भी नहीं कटेगा, है ना। तो 5 से काट लीजिए। 5 से अगर काटेंगे हम लोग
तो 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 120 और 5 से इसको काटिए 5 सते 35, फिर बचा 2 तो 25, 75 आ गया। और 15 से आप काट सकते हैं, 15 25 ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 6 बार में। 5 से इसको काटिए कितना हो जाएगा 24, 24 पंचे 120, तो 24 गुणे 6 कितना हो जाएगा 12 गुणे 12, हाँ ठीक है 144। तो 144 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर सी होगा। 24 गुणे 6 करेंगे तो 144 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए यहाँ पे, यदि एक आदमी 55 किलोमीटर पर आवर के बजाय 59 किलोमीटर पर आवर की पर गाड़ी चलाता है तो वह 92 किलोमीटर अधिक यात्रा करेगा। जब वह 59 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, क्या चीज़ कांस्टेंट हो रहा है, पहले इसको समझिए। देखिए अगर स्पीड देखा जाए तो स्पीड कितना है यहाँ पे 55 के बजाय, मतलब 55 चलना था उसको, लेकिन वो चल रहा है 59 से, 3 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा से चला रहा है। तो 55 के बजाय अभी वो कितने से चल रहा है ना, चलना था 55 से लेकिन चल रहा है कितने से 59 से। तो ये रेशियो कितना आ गया यहाँ पे 55 और 59 का। अब इसमें कह रहा है कि वह 92 किलोमीटर अधिक यात्रा तय करेगा। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, अधिक यात्रा तय करेगा मतलब यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, है ना। तो अगर बोला नहीं गया है कुछ भी तो आप थोड़ा सा समझिए कि भाई स्पीड अगर वो 55 रखता तो कम दूर जाता, स्पीड 59 रख रहा है तो ज़्यादा दूर जाएगा, है ना, ज़्यादा दूर जाएगा। तो उतने ही टाइम में, अब यहाँ पे टाइम कांस्टेंट करने के लिए बोला नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे टाइम कांस्टेंट हो रहा है। तो जब टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड और डिस्टेंस दोनों का रेशियो सेम होगा। जितना कम स्पीड उतनी कम दूरी, जितना ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा दूरी, है ना। तो यहाँ पे यही आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा। डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा 55 और यहाँ पे 59, है ना ये। अब इसमें देख लीजिए कितना ज़्यादा दूरी चल रहा है। तो ज़्यादा दूर कितना जा रहा है 55 59 यानी कि 4 यूनिट। इस 4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 92 के बराबर, क्योंकि 92 किलोमीटर अधिक जा रहा है। तो रेशियो में 4 यूनिट अधिक, एक्चुअल में 92 किलोमीटर अधिक, है ना। तो 4 की वैल्यू 92, 1 की वैल्यू 23 चौके 92, मतलब 23 हो जाएगा, 23 किलोमीटर, है ना। फिर कह रहा है कि तय की गई दूरी जब वो 59 किलोमीटर की चाल से चल रहा है तो 59 किलोमीटर की चाल से कितना दूर जाएगा 59 यूनिट। 1 की वैल्यू अगर 23 है तो 59 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 59 इंटू 23, 59 इंटू यहाँ पे 23 हो जाएगा। यूनिट डिजिट लगा सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि सभी में सेम है। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे या फिर इसमें ds लगा लें। ds लगाएंगे कितना हो जाएगा इसका, देखिए ये तो हो जाएगा 5 क्योंकि 9 कट जाता है ना। 2 और 3 यहाँ पे हो गया 5, 5 गुणे 5 यानी 25, ये हो जाएगा 25। तो 25 में फिर जोड़ेंगे 5 और 2 यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ds तो 7 आया। आपके ऑप्शन में देखिए कहाँ ds 7 आ रहा है। देखिए 5 3 8 1 9, इसका 7 आया। 5 5 10 11, है ना। 5 5 10, 10 का मतलब 1 हो गया, 1 और 1 2, 2 और 7 यहाँ पर 9 आएगा। तो ये नहीं होगा आपका आंसर क्योंकि हमें 7 चाहिए। ऑप्शन ए हो सकता है, सबको चेक करना जरूरी है यहाँ पर। इसका भी नहीं आएगा। देखिए 5 2 7, 7 1 8, 8 7 15, 15 का मतलब 1 और 5 6 आएगा। इसका 6 आ गया तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 5 4 9, 7 1 8 हो गया ये, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ds से हम लोग लगा लिए, है ना। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है इसमें, या तो देखिए इसको 20 + 3 लिख लीजिए। तो एक बार 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए, मतलब 20 से मल्टीप्लाई करिए, एक बार 3 से कर लीजिए, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट पे, सवाल नंबर 14 देखिएगा। एक हवाई जहाज ए और बी के बीच की दूरी 21 घंटे में तय करती है। यदि उड़ान की गति 220 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो वही दूरी 26 घंटे में तय की जाती है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी। बहुत अच्छा प्रश्न, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि वही दूरी मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, आपको पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। कह रहा है कि 26 घंटे में तय की जाती है, पहले 21 घंटे में तय की जा रही है, मतलब हर एक सिचुएशन में यहाँ पे टाइम दिया गया है ना। ये पहले का स्पीड और टाइम, और ये बाद के बारे में बात की जा रही है। तो अगर टाइम देखा जाए तो पहले कितना टाइम लग रहा था, पहले यहाँ पे 21 घंटे का टाइम लग रहा था, लेकिन अब कितना टाइम लग रहा है 26 घंटे का टाइम लग रहा है ना। 26 घंटे का टाइम ये क्यों आया है, ये स्पीड को कम करने से आया है ना। अगर देखा जाए कटेगा क्या, नहीं कट पाएगा, नहीं कट पाएगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है
है ना, वही दूरी बोला गया है। तो स्पीड का रेशियो यहाँ पर बताइए, उल्टा हो जाएगा इसका, यानी कितना 26 और 21 हो जाएगा, है ना। तो पहले स्पीड 26, अब 21 है स्पीड, तो कम किया गया ना। एक्चुअल में 220 किलोमीटर पर आवर कम किया गया, लेकिन रेशियो में कितना कम किया गया, यहाँ पे 5 यूनिट, 26 से 21 हो गया यानी 5 यूनिट। तो 5 की वैल्यू कितनी, 220, 5 की वैल्यू 220। अगर हम इसको 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 यानी कि 44 हो जाएगा। तो 44 किलोमीटर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो पहले हम लोग यहाँ पे स्पीड निकाल लेते हैं, है ना। तो स्पीड अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए और बी के बीच की दूरी, हाँ कोई भी आप स्पीड निकाल लीजिए, है ना। ये पहले वाला स्पीड ही निकाल लेते हैं। तो पहले वाला स्पीड 1 की वैल्यू 44, तो 26 की वैल्यू या फिर 21 की वैल्यू, चलिए बाद की स्पीड निकाल लेते हैं, ये वाली, है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये निकालिए चाहे ये निकालिए। तो बाद की स्पीड कितनी हो जाएगी, 21 यूनिट, और 1 की वैल्यू 44, तो 21 गुणे 44, ये स्पीड हो गया। हमें चाहिए क्या, हमें दूरी चाहिए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है यहाँ पे, 21 इंटू 44 ये स्पीड है, इंटू टाइम कितना लग रहा था बाद में, 26 लग रहा था, तो यहाँ पर 26 हो जाएगा, है ना। बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट से तो काम बनने वाला नहीं है, वही डिजिटल सम लगाना है। या फिर एक तरीका और है दोस्तों, दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे, दूसरा तरीका अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक नंबर छुपा हुआ है 11, क्या है यहाँ पे 11 है ये, है ना। तो ये 11 हमारा काम बना सकता है। या फिर एक काम करते हैं, अगर देखा जाए तो नहीं 3 से नहीं बनेगा, है ना, ये 11, क्योंकि इसमें 11 इंटू 4 है ये, तो जो भी हमारा आंसर होगा भाई उसमें तो 11 मल्टीप्लाई हुआ ही हुआ होगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका 11 से कटने वाला है, यानी किस में 11 से मल्टीप्लाई हो रखा है। देखिए पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, यहाँ 2 और 2 4, 4 और 4 8 हो गया, तो ये हो गया 8 माइनस, यहाँ देखिए अल्टरनेट को जोड़ लेते हैं, 4 2 6 हो जाएगा। तो 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, 2 आपका 11 से नहीं कटता, मतलब ये ऑप्शन आपका कतई नहीं हो सकता। इसको देखिए 6 और 2 8, 8 और 4 यहाँ पर 12, है ना। तो 12 ये हो गया, और माइनस यहाँ देखिए 2 और 4 6, तो 12 माइनस 6 6 आएगा, और 6 11 से नहीं कटता, ये आंसर नहीं होगा। इसको देखिए ये भी नहीं कटेगा, है ना। 2 और 4 6, 6 और 4 यहाँ पर 10, और ये हो जाएगा 6, तो 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा, तो ये भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसको कैसे कटेगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, फिर माइनस, यहाँ 4 और 2 6 हो जाएगा, है ना। तो 6 माइनस 6 कितना आता है 0, और 0 11 से कटने वाला नंबर है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये था एक तरीका, बाकी आप डीएस लगा के भी इसको कर सकते हैं। डिजिटल सम लगाएंगे तो इसका डीएस लगाएंगे, आपके ऑप्शन का डीएस निकालेंगे, जो मैच कर जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और किया जाए। एक विमान ए और बी के बीच की दूरी को 31 घंटे में तय करता है। यदि विमान की चाल को 320 किलोमीटर पर आवर से घटा दिया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 36 घंटे का समय लगने लगता है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी। सेम टाइप का सवाल है, आप चाहें तो वीडियो रोक के लगा भी सकते हैं इसको, है ना। पहले देखते हैं टाइम का रेशियो। ए है, ए से बी की दूरी, है ना। तो पहले का और बाद की बात की जा रही है ना, पहले का और बाद का। टाइम का रेशियो कितना है, टाइम पहले लग रहा था 31 घंटे, अब लग रहा है कितना यहाँ पे 36 घंटे, है ना। कोई यहाँ पे बनता तो है नहीं, है ना, कटेगा तो है नहीं, तो डायरेक्ट यही 31 और 36 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, वही दूरी बोला है तो स्पीड का रेशियो उलट जाएगा, यानी कि 36 पहले और अब यहाँ पर 31 हो जाएगा। कितना स्पीड घटा है 5 यूनिट, है ना। इसी 5 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 320, ये हो गया 320, है ना। कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू 64, है ना, 1 की वैल्यू यहाँ पे 64 में 5 छक्के 30 और 5 के 20, क्लियर। तो 1 की वैल्यू 64। अब हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी निकालिए, तो कहीं से भी आप स्पीड निकाल लीजिए। चलिए अब की बार इससे निकालते हैं। तो पहले का स्पीड कितना होगा, स्पीड कितना है, 1 की वैल्यू 64, तो 32 का वैल्यू 32 गुणे 64, ये स्पीड हो गई। हमें यहाँ पे टाइम दिया गया था, पहले का टाइम कितना 31, पहले का स्पीड अगर ले रहे हैं तो पहले का टाइम भी लेना पड़ेगा, अगर बाद का स्पीड ले रहे हैं तो बाद का टाइम लेना पड़ेगा। अब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 64 मल्टीप्लाई 32, ये स्पीड हो गया, इंटू टाइम कितना लग रहा है 31 का, तो यहाँ पे ये हो गया 31। अब इसमें ऐसा कोई नंबर ढूंढिए जो आपको सहायता करे काटने में। 424 424 424 सब में है, तो 8 से तो कट ही जाएगा क्योंकि 8 इसमें है, दे रखा है।
अच्छा अगर 3 से देखा जाए तो 3 इसमें है क्या? 3 कहीं पर है? कहीं पर 3 है क्या? नहीं है, 3 इनमें कहीं पे भी नहीं है। तो एक और काम करते हैं, 16 से क्या? नहीं, डायरेक्टली वो लगाइए ना, डीएस लगा लीजिए। देखिए अगर आपके ऑप्शन का डीएस देखा जाए तो 7 और 2 9, 9 जहाँ पे हो जाता है ख़त्म। यहाँ देखिए 4 3 7, 7 4 11, 11 का मतलब 1 और 1 2 हो गया, इसका डीएस 2। ये 7 2 9, 4 4 8 1 9, इसका डीएस 9 आया। यहाँ देखिए 7 और 2 9 ख़त्म, 4 4 8 2 10, 10 का मतलब 1 हो गया इसका डीएस। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 2 9, 4 3 12, 12 का मतलब 3 आएगा इसका डीएस। तो हर एक का डीएस अलग अलग है, इनका डीएस निकालिए। 6 4 10 का मतलब 1 हो गया, 3 2 ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 1 4। अब ये बताइए ये होगा कितना, मल्टीप्लाई करेंगे 5 के 20, 20 का मतलब 2 आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो 5 के 20 एक कम 20, 20 का डीएस 2 और 0 जुड़ेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 15 सवाल, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, और ये क्लास आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। ये क्लास लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।